नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम में। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने देखा होगा कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, उनके जो फंड मैनेजर है कुछ मात्रा में कैश है वो होल्ड लेके चलते हैं। अब वो जितनी मात्रा में भी कैश होल्ड लेके चलते हैं, क्या सर उससे हमको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है? क्या कैश होल्ड से हमको प्रॉफिट हो सकता है या हमको लॉस हो सकता है? तो देखो, कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। जो कैश होल्ड चलता है उसमें आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है और लॉस भी देखने को मिलता है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। एंड सेकंड चीज ये है दोस्तों, अभी तक क्या है, डिजिटल बोर्ड आया है जब से हमारा टाइमिंग सेट नहीं था वीडियो का, लेकिन कल से आपको जो वीडियो मिलेगी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे मिलेगी। जैसे कि पहले मिलती थी मॉर्निंग में 10:50 पे, 10:50 पे डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो देख लीजिए, हम चलते हैं हमारे पेज के ऊपर। अब देख लीजिए, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कैश होल्ड और नीचे की तरफ लिखा हुआ है सेबी। अब ये सेबी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करो, ठीक है, चाहे आप एसआईपी करो चाहे आप लमसम करो, सेबी ने कंपलसरी कर रखा है कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम को कम से कम 5% कैश होल्ड रखना ही पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है, कोई कोई ऐसी स्कीम है जो 1% कैश होल्ड लेके चलती है, कोई 2% कैश होल्ड लेके चलती है, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम तो ऐसी है वो 10-10, 12-12% का कैश होल्ड लेके चलती हैं। और कुछ स्कीम ऐसी हैं जो बिल्कुल ही जीरो, एक भी रुपए का कैश होल्ड लेके नहीं चलती हैं। तो सेबी ने जब ये नियम बना रखा है तो इसका कोई रीजन तो होगा। तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे कि ये नियम के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे मैनेज करा जाता है। देखो, पहले तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 10 से 12% क्या कर रहा है, कैश होल्ड लेके चल रहा है, और कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 0% कैश होल्ड लेके चल रहा है, और कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 5% कैश होल्ड लेके चल रहा है, जैसा सेबी ने नियम बनाया है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फंड है जहां पे आपने निवेश करा, वो रेगुलर बेस पे आप जब भी उसका इन्वेस्टमेंट चेक करते हो तो आप वहां पे देखते हो कि इक्विटी में तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन कैश होल्ड है वो हमेशा का उसमें क्या रहता है, 10 से 12% का रहता है। तो इसमें आपको क्या नुकसान देखने को मिलेगा? पहली चीज तो नुकसान ये देखने को मिलेगा कि जहां 5% का नियम है, 5% से ज्यादा पैसा रेगुलर बेस पे कैश होल्ड में रह रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो पैसा निवेश हो रहा है उसमें से काफी पैसा ऐसा है जो मार्केट में निवेश ही नहीं हो रहा है, कैश फॉर्म में फंड मैनेजर के पास रखा हुआ है। उससे दिक्कत परेशानी ये होगी कि जब मार्केट में आपका पैसा रोटेट नहीं होगा पूरा, तो आपको जो रिटर्न है वो कम देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कोई फंड है जो रेगुलर बेस पे यही चीज कर रहा है, मतलब हर टाइम आप देखो तो 12 से 15% क्या कर रहा है, 10 से 12% वो कैश होल्ड लेके चल रहा है। लेकिन यही दूसरी तरफ कोई ऐसा फंड आ जाता है जो हर टाइम के लिए नहीं, कोई मान लीजिए जैसे कुछ थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, वो कैश होल्ड लेके चलता है ज्यादा मात्रा में, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब क्या होता है, जब भी मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट डाउन जाता है, उस टाइम फंड मैनेजर को क्या है, एक हिम्मत मिल जाती है। कैसे हिम्मत मिल जाती है? उसके पास 10 से 12% पैसा क्या रहता है, कैश फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, जिससे क्या रहता है, जब मार्केट में क्रैश होता है तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फंड में से क्या करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम फंड मैनेजर क्या करता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है जो पैसा निकाल रहा है उनको इजी मूवमेंट पे पैसा दे देता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। और सेकंड चीज, जब मार्केट में क्रैश आता है तो फंड मैनेजर कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस कर सकता है, और एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि मार्केट क्रैश के टाइम में वो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को शामिल कर सके जहां से उसको बेनिफिट मिल सके। तो पहला बेनिफिट आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। लेकिन दूसरा बेनिफिट, मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई फंड है जिसमें 0% कैश होल्ड है, तो उसमें पहली चीज तो क्या है, आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपका काफी अच्छा कॉर्पस है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख 60 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, जो आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालोगे ना, तो आपका पैसा सडनली नहीं निकलेगा, आपका पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा एडिशनल टाइम लगेगा, बिकॉज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि फंड मैनेजर के पास कैश है ही नहीं, और जितना भी कैश था उसने क्या करा, मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है, जब भी मार्केट में क्रैश आएगी यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकालेंगे। और दूसरी चीज है, अपॉर्चुनिटी आपको किसी चीज की नहीं मिलेगी,
क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि फंड मैनेजर के पास कोई पैसा ही नहीं है कि मार्केट क्रैश टाइम में वो निवेश कर सके, तो अपने पोर्टफोलियो में नए स्टॉक क्या शामिल करेगा? इसलिए क्या होता है, 0% अगर किसी फंड में आप देखो तो वहां पे निवेश ना करो तो ही अच्छा रहेगा। अगर कोई फंड है वो रेगुलर बेस पे 10 से 12% कैश होल्ड रख रहा है, मतलब ये समझो अगर 5% से ज्यादा कैश होल्ड रख रहा है, तो वहां पे भी आप निवेश करोगे तो आपको क्या है, थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, जो आपका रिटर्न है वो थोड़ा आपको कम देखने को मिल सकता है। अब बात आती है सेबी का ये 5% का रूल है, सर इसका क्या है? अब 5% के रूल के हिसाब से सेबी ने साफ साफ बोला है कि ऐसी कोई भी कंडीशन, मान लीजिए अगर मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है, या मान लीजिए रेगुलर बेस पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, या मान लीजिए किसी भी तरीके का पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपने XYZ म्यूचुअल फंड में निवेश करा, ठीक है, अब इसका मान लीजिए जो कैश होल्ड है वो 5% है। अब क्या होगा, इस फंड की मान लीजिए कंडीशन खराब हो गई, या कोई सी भी चीज हुई, या किसी प्रकार का कोई स्कैम हो गया, तो अगर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अगर अपने पैसे की रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज तो है आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इजी मूवमेंट में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और सेकंड चीज ये है, अगर 5% कैश होल्ड लेता है तो क्या होगा, आपका पैसा है वो इजीली मैनेज हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इजीली रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। और सेकंड चीज, मार्केट जब क्रैश होगा तो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि मार्केट क्रैश के टाइम में जो भी ऐसा स्टॉक होगा जो फंड मैनेजर को लगता है कि ये निवेश के लायक है, लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट बना के दे सकता है, फंड मैनेजर इजीली वहां पे क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। तो आप क्या करते हो, जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो ना, तो आपको कैश होल्ड देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि पर्टिकुलर हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसकी कैश होल्डिंग किस तरीके की है। क्या रेगुलर बेस में वो कैश होल्ड है वो 5% से ज्यादा ले रहा है, 5% से कम ले रहा है, या 5% ले रहा है, बिल्कुल भी कैश होल्ड नहीं रख रहा है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे जाने अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, अभी के टाइम में तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आएगा उस टाइम लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी, और वहां पे भारी मात्रा में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो कैश बिल्कुल भी होल्ड नहीं रखता, तो भैया बिल्कुल ऐसे एक फंड नहीं है, बहुत से फंड है। कल जो आपको वीडियो मिलेगी मैं ऐसा ही एक फंड बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, काफी बेटर वो फंड है, लेकिन वहां पे देखना आप जो कैश होल्डिंग दिखेगी आपको वो बिल्कुल जीरो दिखेगी। वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बार वो वीडियो कंप्लीट देखना। कल वो वीडियो मिलेगा आपको मॉर्निंग में 10:50 पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।